राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अभी वक्त हुआ है 12:17 हुए हैं। काफ़ी भक्तों के प्रश्न आ रहे थे जगन्नाथपुरी मंदिर के विषय में और दूसरी चीज़ें भी थी। एक कमेंट सेक्शन में ऐसे रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता, तो इसके लिए मुझे लगा कि मैं वीडियो बना के पोस्ट कर देती हूँ। पहले तो एक बात, कुछ डिवोटीज बोल रहे हैं बार बार सोहन पापड़ी या फिर शोन पापड़ी। सोहन पापड़ी या शोन पापड़ी ये बहुत अलग सी मिठाइयाँ हैं। इट्स शौर पापड़ी, शौरो पापड़ी, या फिर एक डिवोटी ने लिखा था शौर पुली। तो इट्स बेसिकली मलाई, इट्स नॉट शोन पापड़ी और शोहन पापड़ी और नथिंग लाइक दैट। ये करेक्शन एक्चुअली मैं इसीलिए और भी बोल रही हूँ क्योंकि इट्स अ वेरी स्पेसिफिक मिठाई ऑफ उड़ीसा। जैसे छेनापोड़ा है ना, छेनापोड़ा उड़ीसा की बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक और प्रसिद्ध मिठाई है, तो इसके लिए मैंने पहले ये वाला सोचा कि बता दूं आपको। और शौरो पापड़ी की दुकान, ये काफी भक्तों ने डीएम करके भी पूछा है इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में भी कमेंट आया है। बेसिकली जब आप शौरगो द्वार से मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हो बाजार वाले रास्ते से, ठीक है, शौरगो द्वार से आप बाजार वाले रास्ते से, जहाँ पे पहले ही शायद गांगूराम स्वीट्स ये सब पड़ेगा, मतलब दोनों तरफ आपके खाजा जो मिष्टान्न है उसके दुकान भर भर के पड़ेंगे। तो वो मार्केट वाले रास्ते से जब आप जाओगे मंदिर की तरफ, आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि जो थोड़ी पुरानी दुकानें हैं, मतलब मानो पीढ़ियों से चली आ रही है पुरानी दुकानें, जिसपे एक्चुअली खाजा शायद उतना उन दुकानों में नहीं मिलता। दूसरी जो उड़ीसा की अदर ऑथेंटिक मिठाइयां हैं वो वाली सब मिलती हैं। लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों तरफ ही ऐसी दुकानें हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में हैं। आई थिंक पूरे रास्ते पे शायद 4 से 5 दुकानें होंगी जहाँ पे शौरो पापड़ी मिलता है, और आपको एक बार पूछ लेना होगा। कभी कभी शाम के 4 बजे या 5 बजे तक अवेलेबल हो जाती है शौरो पापड़ी, और 7 बजे तक कभी कभी खत्म भी हो जाती है, कभी कभी 8 साढ़े 8 बजे तक भी रहती है। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब मैं लौट रही थी तब मैंने 2 दुकानों में एक एक पीस करके शौरो पापड़ी देखा था कि तब भी वो अवेलेबल है। लेकिन उसके एक दिन पहले जब मैं गई थी मंदिर और मंदिर से वापस आ रही थी, उस समय किसी भी दुकान में शौरो पापड़ी वॉज नॉट अवेलेबल। सबने बोला कि खत्म हो गई है। तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। ऐसा कोई पर्टिकुलर नाम या फिर लोकेशन ऐसे मैं मेंशन नहीं कर पाऊंगी। एक दुकान ने तो मुझे ऐसा भी बोला था कि हम हर रोज नहीं बनाते, कभी कभी बनाते हैं। तो ये बात आपको पूछ लेनी पड़ेगी। आप बस ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा एकदम नई वाली दुकानें ये नहीं है, थोड़ी सी पुरानी वाली जो दुकानें हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी वाला मिठाई है। मैंने दिखाया था ना कि कैसे मलाई को बहुत टैक्टफुली ऐसे फोल्ड करके फिर काट के फिर सर्व किया जाता है। और किसी ने लिखा था कि 200 रुपए इज ओवर प्राइस्ड। मे बी इट्स ओवर प्राइस्ड, हो सकता है कि मलाई के लिए 200 रुपए ले रहे हैं, उसमें थोड़ा सा रबड़ी। लेकिन एक बात ना समझनी है, इट्स ऑल अबाउट इमोशन। ये ऐसी मिठाइयाँ हैं जैसे छेना पोड़ा ले लीजिए, फिर शौरो पापड़ी, छेना झिल्ली है, दीज आर ओडिशाज इमोशन। तो कभी कभी कुछ चीजें, और ये बहुत एक्सक्लूसिव है, ऐसा नहीं है कि बहुत भारी मात्रा में लोग खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी एक्सक्लूसिव मिठाई शौरो पापड़ी। तो या यू गॉट टू पे द प्राइस फॉर इट। अगर आपको कुछ स्पेशल एक्सक्लूसिव चीज़ें चाहिए तो कभी कभी उसके लिए थोड़ा प्राइस भी पे करना पड़ता है। जैसे बहुत ज़्यादा त्याग स्वीकार करना पड़ता है, श्री जी की कृपा से ही होता है जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं। तो चीज़ें जो एक्सक्लूसिव हैं, जो सब नहीं कर पाते, उनके लिए कभी कभी थोड़ा सा त्याग, और बोलते हैं ना दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं आती। तो एनीवे, ये थोड़ा मैं दूसरे आध्यात्मिक साइड में बात चली जा रही है। तो ये हो गया शौरो पापड़ी वाला इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो क्वेरी था वो है कि महाप्रसाद जो मिलता है जगन्नाथपुरी में, क्या उसके लिए कोई मूल्य देना पड़ता है? जैसे हर मंदिर में ही ऑलमोस्ट ऐसी चीजें होती हैं कि कुछ प्रसाद तो ऐसे ही कृपा से मिल जाते हैं, उनके लिए कोई मूल्य नहीं देना पड़ता। जैसे मैं जब कार्तिक पूर्णिमा के दिन बाहर खड़ी थी, जैसे आपने देखा वीडियो में कि पुजारी जी आके प्रसाद दे गए, ऐसा हर मंदिर में होता है। कुछ ना कुछ प्रसाद, किनका प्रसाद या कुछ तो मिल जाता है कृपा से। लेकिन जो महाप्रसाद है उसके लिए हाँ, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मूल्य है अगर आप भारी मात्रा में ले रहे हो, क्योंकि इट्स प्रसाद किनका भी ब्रह्मांड समान है। प्रसाद किनका खाओ या फिर थाल भर के खाओ, कृपा आपको उतनी ही मिलेगी। तो इसके लिए अगर कोई भारी मात्रा में लेता है तो उसे कुछ उस अकॉर्डिंगली मूल्य देते हैं लोग। मेरे सामने ही जैसे एक अम्मा ने शायद उनके पूरे फैमिली के लिए लिया, तो उन्होंने थोड़ी सी ज्यादा मूल्य देकर थोड़े ज्यादा अमाउंट में उन्होंने प्रसाद लिया। या फिर वहाँ पे ऐसे थाल का सिस्टम है,
उसमें सारे प्रसाद ऐसे होते हैं, जितने भी प्रकार के प्रसाद उस दिन मतलब जो बने हैं वो सब आते हैं उसमें। तो उसका एक बहुत ही मतलब ठीक ठाक अमाउंट जो बोलते हैं ना वो रखा गया है, क्योंकि अगर किसी के लिए वो अमाउंट भी सामर्थ्य अनुसार नहीं है तो वो एक ही पत्तल लेके पूरे फैमिली में बांट के भी खा सकता है। तो दिस इज हाउ इट इज। देयर इज अ मूल्य, लेकिन आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये डिस्क्लोज करना चाहिए, लेकिन बहुत ही मतलब साधारण सा मूल्य है। इतना मतलब प्रभु की कृपा से उनके प्रसाद के लिए इतना मूल्य भक्त के जेब में आ ही जाएगा, तो इतना मेरा भरोसा है। और एक सवाल जो काफी भक्तों का था वो ये कि क्या हमें जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर कैमरा या फिर मोबाइल फोन ले जाना अलाउड है या नहीं। तो जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, किसी भी तरीके का कैमरा या फिर मोबाइल फोन, ये सब ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा गूगल करेंगे देखेंगे कि कितने भी बड़े पदाधिकारी हो या फिर कितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से वहाँ लोग गए हो जगन्नाथपुरी के विषय में जानने के लिए, उसको कवर करने के लिए, किसी ने भी आज तक जगन्नाथपुरी के अंदर का वीडियो पोस्ट नहीं कर पाए हैं वो लोग, क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है, वहाँ पे कैमरा ले जाना अलाउड ही नहीं है। और इस विषय पे आई वॉन्ट टू मेंशन कि ये इतना अच्छा एक सिस्टम है, इतना अच्छा एक सिस्टम उन सब ने मेंटेन किया हुआ है। क्योंकि मैं आपको एक घटना शेयर करती हूँ। कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले मैं गई थी, तो उस समय रात हो गई थी, मतलब ऑलमोस्ट शाम और रात के बीच का समय था। तो बहुत सुंदर तरीके से चांद निकला हुआ था। और जो सत्यनारायण जी का मंदिर है ना, मतलब जो लोग उड़ीसा से हैं या फिर जो लोग जगन्नाथ जी के मंदिर में जा चुके हैं बहुत बार, वो लोग समझ जाएंगे कि अंदर जो मंदिरें बनी हुई हैं छोटी छोटी, उनमें से जो सत्यनारायण जी का मंदिर है उसके ठीक ऊपर ना एकदम चांद, एकदम मतलब फुल मून उस समय था। जो मेरे साथी थे उन्होंने अचानक से ऐसे बोला, क्योंकि भीड़ थी, मतलब काफी भीड़ थी उस समय भी, तो उन्होंने अचानक से बोला कि एक मिनट रुको, मुझे चांद की फोटो लेनी है। तो मैं ऐसे पलटी और मैंने बोला कि आप फोटो कैसे लोगे। तो उनको भी वो याद नहीं था कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या मोबाइल या कोई भी कैमरा कुछ नहीं है। तो उनको भी एक सेकंड लगा ये समझने में, क्या बात है, मतलब क्यों हम फोटो नहीं ले सकते। तो मैंने बोला मोबाइल तो जमा किया हुआ है। तो इस इंसिडेंट की वजह से क्या हुआ, जब हमारे पास कोई कैमरा नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, उस मोमेंट में चांद को कैप्चर करने के लिए, तो हम दोनों ही थोड़ी देर वहाँ पे खड़े रहे और चांद को जी भर के हमने देखा। तो ये जो बातें होती है ना, जब आपके पास कोई गैजेट या कुछ भी रिकॉर्ड करने के लिए नहीं होता, तब आप ना यहाँ पे रिकॉर्ड करते हो, आप यहाँ पे रिकॉर्ड करते हो अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में, अपने बस आप अपनी आँखों में उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हो। आपके पास जो भगवान ने ये सबसे शक्तिशाली कैमरा, दुनिया का सबसे शक्तिशाली कैमरा आपको इनबिल्ट दिया हुआ है ना बाय डिफ़ॉल्ट, उसमें आप रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हो और यहाँ पे स्टोर करने की कोशिश करते हो। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा सिस्टम लगा, बहुत ही ज़्यादा, कि कोई भी हो जाए, कोई भी कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो जाए या किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से आ जाए, वो लोग रिकॉर्ड करने नहीं देते। ये इतना पुराना एक मंदिर है, इतना प्राचीन एक मंदिर है ना, उसके आर्किटेक्चर मतलब बहुत बहुत यूनिक है। राधा 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 बहुत ज़्यादा यूनिक है। और मंदिर के अंदर का ना एक एक पत्थर, एक एक स्वरूप भगवान का, हर चीज़ आप और ज़्यादा बारीकी से देखने की कोशिश करते हो, बिकॉज यू हैव नो कैमरा टू रिकॉर्ड। आपको पता है कि आपको यहीं पे रिकॉर्ड करना है, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे अपने इस सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कैमरे से आप रिकॉर्ड करके यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। तो आप और ज़्यादा बारीकियों से देखते हो। आपको जब पता है कि आपके पॉकेट में कोई मोबाइल नहीं है या फिर कोई भी छोटा मोटा कैमरा कुछ नहीं है, आपको फ़ोटो लेने की मतलब आप ले ही नहीं सकते, आप भले ही कितना चाहो फ़ोटो ले ही नहीं सकते, तब आप ना चीज़ों को और ज़्यादा बारीकी से देखते हो। और छोटे छोटे ऐसे इंसिडेंट हो रहे थे अंदर के, और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जैसे मैं एक शेयर करती हूँ एक इंसिडेंट, जो साक्षी गोपाल जी का मंदिर है अंदर, जगन्नाथपुरी के अंदर जो साक्षी गोपाल जी का मंदिर है ना, वहाँ पे ना एक छोटा सा बिल्लू वो खेल रहा था, और वहाँ के जो पुजारी थे वो उसको वहीं का मतलब प्रसाद जो है खाजा, वही उसको
दे रहे थे और वो वही खा रहा था। तो मैंने पहली बार किसी बिल्ली को ऐसे खाजा खाते हुए देखा, तो इट वाज सच्चा, मतलब क्या बोलूँ, ये समझा नहीं सकती मैं कि कितना प्यारा लग रहा था। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वहाँ पे मंदिर के साइड में जैसे ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई है, ऊपर और एक मंदिर है, वहाँ नरसिम्हा भगवान का बहुत ही प्राचीन और बहुत ही अद्भुत 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 एक स्वरूप है। मतलब उस स्वरूप को आप देखोगे तो देखते ही रह जाओगे, इतना अद्भुत है। तो आई एम वेरी थैंकफुल एंड मतलब जगन्नाथ जी की, भगवान की बहुत बहुत कृपा है कि आज तक उन्होंने वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं किया। और मैं ये एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं ये बोल रही हूँ, एज अ कंटेंट क्रिएटर, जहाँ पे सबको लगता है कि अरे क्या है, कैमरा उठा के रिकॉर्ड कर लिया, वीडियो बना लिया। इतना आसान नहीं है ये जॉब। जो लोग करते हैं कंटेंट क्रिएशन और प्रोफेशनली करते हैं, खुद को फेमस करने के लिए नहीं, प्रोफेशनली करते हैं एज अ वर्क, सिर्फ उन्हें पता होगा कि एज अ कंटेंट क्रिएटर भी मैं ये बात बोल रही हूँ, जहाँ पे मैं ना कुछ रिकॉर्ड कर सकती हूँ, वहाँ अंदर कुछ नहीं, लेकिन ये जो अंदर रिकॉर्ड होता है ना, भगवान का वो सारा स्वरूप और सारी चीज़ें जो वहाँ पे हो रही है, लोग दीपदान कर रहे हैं, एक एक जगह बैठ के भक्त रो रहे हैं, फिर जब ध्वजा चेंज हो रही है तो उसको बैठ के जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो अंदर बैठ के देख रहे हैं। और भी बहुत सारे इंसिडेंट है जो मैं बाद में शायद शेयर करूँ या फिर ना भी करूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो विदाउट कैमरा, विदाउट मोबाइल आप एंजॉय कर सकते हो। तो ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे अलाउ नहीं है कि आप भगवान को मनाओ, आप और ज़्यादा भगवान को मनाओ कि हमारे ऊपर कृपा करो, हम जाए मंदिर में और अंदर जाके आपका स्वरूप देखें। तो बस यही। और हाँ, एक क्वेश्चन बहुतों ने पूछा और बताया भी कमेंट सेक्शन में कि हमारे उपासना पद्धति में, राधा वल्लभ संप्रदाय की उपासना पद्धति में तो शंख का प्रयोग ही नहीं है, तो आपने शंख क्यों लिया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्होंने लिखा कि महिलाओं के लिए शंख बजाना अलाउड नहीं है, ये वो। अगर आपने गुरुदेव का सत्संग एकांतिक ध्यान पूर्वक सुना है तो आपको पता ही होगा कि गुरुदेव ने अपनी वाणी से ये कहा है कि बहुत बड़ा एक युद्ध होने वाला है, कुरुक्षेत्र से भी बहुत ज़्यादा बड़ा एक युद्ध होने वाला है। तो उस युद्ध की शुरुआत में गोपाल को शंखनाद तो करना ही पड़ेगा ना। तो बस मेरे शंख लाने का रीज़न यही समझ लीजिए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।